गांव के सभी मेरे मेहरबानों, मेरी आमद आज यहाँ पर हुई तो अजीजी मुखिया सद्दाम साहब को गोया इज्तिमाई तौर पर मुबारकबाद भी देना था और इनके तरफ से बहुत दिन से उनकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ आऊँ। यूँ तो मैं हर दिन इधर से गुजरते ही रहता हूँ, बीच में कभी आप लोग देख के गवाह होंगे कि मैं जितने दौरे करता हूँ इलाके का, तो उसकी सबसे बड़ी गवाही अगर कोई दे सकता है तो पैसा का लोग दे सकता है, क्योंकि यही दरवाजा है। रुकूं न रुकूं लेकिन आने जाने के गवाह आप लोग होंगे। मुझे खुशी हुई आप लोगों के दरमियान में खुद को पाकर, और मैं माजरत खा हूँ आप लोगों से कि इन लोगों ने अनीस वगैरह ने खबर कर दिया आपको कि साहब यहाँ पर 4 बजे ही आ जाएंगे। गर्चे 4 बजे आने का मेरा वक्त नहीं था। अभी भाई रागिब साहब और हमारे जनाब भाई हमारे प्रतिनिधि भी हैं, तो हम सभी लोग असल वहाँ के गांव के लोगों का बड़ा वहाँ पर बालू टोला काफी कटा हो यहाँ आइए। और मैं आज जाके देखा कि गांव के लोगों ने कम से कम अपना निजी तौर पर कम से कम 2-4 लाख रुपया खर्चा किया है। इस वजह से साल लेट हो गए और आप लोगों को इंतजार करनी पड़ी, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। भाई और बुजुर्गों, इस वक्त मैं समझता हूँ मेरे इलेक्शन के बाद मैं रौटा में आया, मुख्तलिफ मकामात पर हमने गुफ्तगू की है, लेकिन आपकी बस्ती में इस तरह ही भीड़ और इज्तिमाइयत के साथ गुफ्तगू करने का मेरा पहला मौका है। हम शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने हमको इतनी इज्जत बख्शी है। जहां तक आप लोगों के कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल पर मैं खुद से काम कर रहा हूं, लेकिन जाहिर है कि इंसान को अल्लाह ने जल्दबाज पैदा किया है ना, तो जल्दबाजी उसकी फितरत का हिस्सा है, वो मेरी फितरत का भी हिस्सा है। बिजली का काम, मैं भी कोचाधामन में एमएलए रहा, मेरे जमाने में 2012-13 में बिजली का जो काम हुआ वो आपके इलाके में उसको काम नहीं हो सकता। कोचाधामन में शायद कहीं ढूंढिएगा तो कहीं 16 और 25 केवीए का 1-2 ट्रांसफार्मर मिल जाए, लेकिन यहाँ अभी सैकड़ों की तादाद में है जो ट्रांसफार्मर 16 और 25 केवीए का लगा हुआ है। तार जर्जर है, पोल नहीं लगे हैं, तो अभी उसको जोड़ने का काम कर दिया गया है। यहाँ 12 मसीहा जो आपका है, चकंदरा 12 मसीहा, उससे बौलान को जोड़ दिया जाएगा और वही लाइन आप लोगों के बस्ती से भी जुड़ जाएगा। तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत आसानी हमारी हो जाएगी, उससे बिजली के मसले का हल होगा और किसानों की बिजलियों के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके मसले भी हल हो। जहां तक ट्रांसफार्मर्स का मामला है, सिर्फ ट्रांसफार्मर से आपका मसला हल नहीं होगा, बहुत जगह फेज का भी मामला है ना। कहीं कहीं सिंगल फेज है, सिंगल फेज में आपका 200 केवीए का भी ट्रांसफार्मर लगा देगा तो आपको कोई वो नहीं है, जब तक डबल फेज नहीं हो जाए, 3 फेज नहीं हो जाए। तो हम लोग वो काम करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर 2 फेज 3 फेज हो जाएगा तो आपके उसी ट्रांसफार्मर से लगभग एक 65 केवीए के ट्रांसफार्मर में, 63 केवीए के ट्रांसफार्मर में लगभग 200-250 परिवार को लाइन देने का है ना। सिर्फ ट्रांसफार्मर का मामला नहीं है, बिजली के बहुत सारे लीकेज हैं, उसकी वजह से वो मामला खराब हो रहा है। इंशाल्लाह वो मामला हल होगा। जहां तक नदी के कटाव का मसला है, तो अभी मोटर बोट पर कुछ लोग आके उतरा था यहाँ पर, याद है, देखेंगे आप उसका मोटर बोट पर कश्ती वाले, इस पर यहाँ पर कुछ इंजीनियर आके उतरा था, इधर नहीं आया है, तो आगे ही से वो लोग सर्वे करके गुजरा है। तो वो ये है कि इसका भी अभी हम लोग का सर्वे हुआ है। इस नदी के उस बड़ी योजनाओं में नदी के कटाव को रोकने का काम होगा। और आप लोग को मैं इस मौका तहरीर से नियामत, अल्लाह की नियामत के शुक्राने के तौर पर बोल रहा हूँ कि कभी भी शायद आपके हलके में 1 करोड़ से ज्यादा का काम सैंक्शन नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा तकरीबन 10 करोड़ का काम सैंक्शन करवाया हमने, और बहुत जगह पर काम चला है, बहुत जगह का काम रुका हुआ है बरसात के बाद। चूंकि इस मरतबा बारिश जून के शुरू हफ्ते में ही बारिश शुरू हो गई, बल्कि मई के लास्ट में ही बारिश शुरू हो गई, उस पर हुआ। आप लोगों को एक बात और बता दें कि कुछ काम नहीं शुरू होने की वजह हो गई कुछ दौनिया दलालगिरी भी। पिछले साल हम लोगों ने वहां पर महानंदा में काम कराया। कौन सी जगह पर हमको? आजजा में काम करवाया। तो काम करवाने में 19-20 तो होता ही है। कुछ लोगों की नीयत है कि काम ही नहीं हो सके, उस ठेकेदार को इतना परेशान किया कि तुम सारा ठेका क्यों लिए, काहे काम करने के लिए यहाँ पर आए। कुछ लोगों की नीयत है कि से बैल नहीं मरता है, हासिदों की बददुआओं से इंशाल्लाह काम नहीं रुकेगा। अब की बार लेकिन थोड़ी परेशानी तो होती है, थोड़ी परेशानी। अब की बार क्या हुआ कि आपका मई में योजना निकला, टेंडर निकला, और ठेकेदारी में लोग मारा मार करता है, लेकिन अब की बार बहुत सारा ठेकेदार सिर्फ डर से नहीं डाल रहा है टेंडर
कि भाई जांच बहुत करवा रहा है वहां पर। ये जांच कौन लोग करवा रहे हैं? वो मेरे मुखालिफिन लोग करवा रहे हैं। वो इसलिए करवा रहे हैं कि ताकि अख्तुलिमान के जमाने में काम नहीं हो सके, वो बदनाम हो। तो मैं कहता हूं नादानो, अगर मेरा कसूर है तो मेरी गर्दन काटो। जनता का तो कोई कसूर नहीं है। जिसने तुमको 50 साल तक ढोया है, उसके काम को कर भी नहीं सके और करवाने को रोकवा क्यों रहे हो? उससे भी हमारी एक लड़ाई चल रही है। इंशाल्लाह काम आपका आगे बढ़ेगा। सड़क का मामला, चूंकि नदी से ये कटाव भी हो गया है, सड़क का कुछ हिस्सा जो आगे है बस्ती से, वो तो कट के गिर भी गया है। तो जहां तक मामला है उसको हम लोग दिखवा रहे हैं, और उसका अगर हम उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं तो फौरन आजकल कोर्ट में चला जाता है मामला। कोर्ट में चले जाने का मामला और भी लेट आपका हो जाएगा। डांट कर, डपट कर, सुलह कराकर हम काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता हो, आप लोगों की दुआओं से एक योजना हमारी सैंक्शन हो गई है। लगातार की कोशिशों के नतीजे में हम लोग उम्मीद करते हैं कि चूंकि सरकार अस्थिर रही, चूंकि बिहार की सरकार आप देख रहे हैं कि आवाम के काम से ज्यादा कुर्सी बचाने और कुर्सी पाने ही की लड़ाई में ये लोग लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम के फलाह के बहुत सारे काम मुतासिर हुए। उसमें ये काम भी मुतासिर हुआ। बहुत सारे लोग जमा थे, मैं आया था, धक्का मुक्की भी हुआ था कर्मचारी से खिचड़ी बांटने के सिलसिले में। फिर हमने कम्युनिटी किचन भी खुलवाया था वहां पर, सरकारी खाना ठीक से नहीं मिलता, यही खुलवाया था। आपको मालूम होगा कि सरकारी नियम 2015 में बना कि जिन लोगों का घर कट के गिर जाएगा, अगर भूमिहीन है तो जमीन दी जाएगी, और उसका घर कटा है तो उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो 2015 में योजना आई, और 2016 नहीं 2017 में आपके यहाँ सैलाब आया। तो 17, 18, 19 4 साल रहा ना, 19-20 तक लगभग, तो 20 के लास्ट में आपके यहाँ है। तो मामला ये हुआ कि कभी भी आपने देखा कि कोई 1 डिसमिल जमीन किसी को दिलाया? सबसे बड़े गवाह आप होंगे कि इस वक्त आपके घाट पर वहां रोक रोक के उन लोगों को कहते थे कि तुम लोग दरखास्त काहे नहीं देते हो, दरखास्त दो, वो करवाएंगे। दरखास्त लोगों ने नहीं दिया। मैंने ऊपर से दबाव डलवाकर, इंक्वायरी करवाकर आपके लोगों को जमीन दिलवाया है। अमोर बैसा में लगभग 73 से 75 आदमी को जमीन अब तक मिल चुकी है। 1200 लोगों का फाइल, जिन लोगों का घर कटा है, कच्चा पक्का झोपड़ी, मेरी एक लड़ाई चल रही है। झोपड़ी हम लोग कहते हैं बैल का घर को, और वो जो चूल्हे का घर को, लेकिन इन बेईमानों ने क्या कर दिया है, हम लोग के रहने वाले घर को भी झोपड़ी लिख दिया है। तो झोपड़ी लिखने के नतीजे में झोपड़ी का मुआवजा है 4100, और कच्चा मकान का मुआवजा है लगभग 91 या 95 हजार, है ना। और कच्चा मकान का भी लगभग 95 हजार है, 2-3 हजार का फर्क है। तो अभी लगभग 12 या 13 आदमी का 95 हजार करके सैंक्शन हुआ पक्का मकान वाले का, है ना। आप लोग चूंकि एक बात मैं बताऊं, मैं जो सबसे सोया हुआ जमीर है वो जग जाए, आपको अपनी जमहूरी लड़ाई लड़ने का अंदाज आपको आ जाए। एक आदमी के पास बंदूक है और बंदूक चलाना अगर वो नहीं जानता है तो लाठी वाला ही उससे बंदूक छीन के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। तो आपके अंदर में जो ताकत है, जमहूरियत ने और मुल्क के आइन ने जो आपके अंदर में ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, बगैर रस्सी के डोल को, बाल्टी को अगर कुएं में डाल दीजिएगा तो वो पानी निकलेगा उससे? सोने की बाल्टी में पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या है, उसमें रस्सी होनी चाहिए। आप जो भी दरखास्त डालते हैं वीडियो के यहाँ, सीओ के यहाँ, आपको उसकी